जब देश में 5 बजे के बाद सुनवाई हो सकती है तो धरना क्यों नहीं दे सकते हैं? तो खदेड़ कर मारा जा रहा है, दौड़ा के भगाया जा रहा है। पुलिस आप हाथों में देख सकते हैं, सभी के पास हाथों में डंडा है और पुलिस लगातार ये अनाउंस कर रही है अगर ये यहाँ से नहीं हटते हैं तो ये आशंकाएं जताई जा भाई लोग कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सारे अच्छे होगे और सुरक्षित होगे, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता अब इस देश में कोई भी सुरक्षित और ठीक रह सकता ये है। एसएससी प्रोटेस्ट वाली न्यूज सुनी? हम जैसों के लिए ये तो बस एक न्यूज थी, बट इनके एस्पिरेंट्स के लिए ये उनका सपना और उनकी जिंदगी था। वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। क्या ग्रोथ है ना हमारी, इतनी रैपिड ग्रोथ कि यहाँ के स्टूडेंट्स और टीचर की वैल्यू फूटी कौड़ी बराबर नहीं है। वो टीचर्स जो इस देश के यूथ को बनाते हैं और वही यूथ जो इस देश का आज और आने वाला कल है। अब देखो आखिर में गलती तो उनकी ही है ना। ये सारे भूल गए थे कि अपने हक की लड़ाई शांति से लड़ना तक इस डेमोक्रेटिक भारतीय सिस्टम को मंजूर नहीं है। 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, वो इकोनॉमी जहाँ डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सिविल सर्वेंट्स बनने का सपना लिए एक स्टूडेंट जान लगा देता है, पर ये सिस्टम इन स्टूडेंट्स और टीचर की ही ऑलमोस्ट जान निकाल देता है। हैट्स ऑफ टू माय बिलव्ड कंट्री, हैट्स ऑफ इंडिया, हैट्स ऑफ भारत। लोग आज की वीडियो में बात करेंगे हमारे देश के होते हुए बुरे हाल की। अब हमारा देश इतना बेकार और इतने बुरे हाल पे जाता जा रहा है कि हम इसके लिए कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं और कुछ करने की जाए भी तो हमें रोक दिया जाता है, हमें मारा जाता है, हमें पीटा जाता है, हमें मारा जा रहा है, दौड़ा के भगाया जा रहा है। पुलिस जो है बल प्रयोग भी कर रही है। पुलिस से भड़का है। छात्र अपने टीचर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस उन्हें खींचने की कोशिश कर रही है। छात्र अपने टीचर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस ने पकड़ा है और छात्रों ने भी अपने टीचर को पकड़ रखा है। हमें भगा दिया जाता है, कभी हम पे लठ बरसाए जाते हैं, कभी हम पे पानी फेंका जाता है, कभी हम पे आंसू गैस के गोले फेंके जाते हैं और कभी हमें बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया जाता है। हमें अरेस्ट करने की कोशिश की जाती है, हमें मोलेस्ट करने की कोशिश की जाती है और ये सारी चीजें गवर्नमेंट सिर्फ इसलिए करती है ताकि हम उसके खिलाफ कोई भी आवाज ना हो। हद मचा रखा है बीजेपी ने। मतलब आप आवाज उठाना भी चाहो ना तो आप नहीं आवाज उठा सकते। भाई अभी हमारे देश की गवर्नमेंट इतने बुरे हाल पे आ चुकी है कि उसे सिर्फ एक चीज दिखती है, वो है उसकी कुर्सी। इस कुर्सी के चक्कर में वो कुछ भी करने को तैयार हो चुकी है, क्योंकि अब उसे समझ में आ चुका है, जो देश का युवा है, जो देश के समझदार लोग हैं, वो अब इस गवर्नमेंट को नहीं रखना चाहते। वो इस गवर्नमेंट से अब परेशान हो चुके हैं। वो हर चीज से परेशान है, चाहे वो टैक्स हो, चाहे कोई लॉ हो, चाहे कोई रूल हो, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन हो, चाहे वो उनकी डेमोक्रेसी हो, वो हर तरफ से परेशान हो चुके हैं। एंड जब वो उसके खिलाफ कुछ भी आवाज उठाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें भगा दिया जाता है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे कोई काम करने वाला हो, चाहे वो टीचर हो। कोई भी पर्सन अगर गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसे भगा दिया जाता है, उसे मारा जाता है, उसे पीटा जाता है। अभी तक मुझे इस गवर्नमेंट का मेन क्या मकसद है वो समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अब मुझे क्लियरली और बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि इस गवर्नमेंट का मेन मकसद है क्या, वो क्यों ऐसे एग्जाम्स में सारी चीजें करती है, क्यों वो सारे एग्जाम्स में ही गड़बड़ कर रही है। क्योंकि एक सिंपल सी चीज समझो, अगर आप लोग एग्जाम दे के उस चीज को ले लोगे जिस चीज के लिए लोग पैसे दे के आना चाहते हैं, तो असल में पैसे देने वाले लोग बचेंगे ही नहीं। क्योंकि अगर आप इस गवर्नमेंट का सीधा सीधा रूल देखोगे तो ये हर चीज में हमसे पैसे लेना चाहती है, दुनिया भर की टैक्स लगाती है हर चीज पे, चाहे आप एक छोटी सी चीज लो, चाहे बड़ी चीज लो। आप पैसे खर्च करोगे तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, अगर आप पैसे लोगे तो आपको पैसे के लेने पड़ेंगे। आप हर तरफ से पैसे देते रहते हो गवर्नमेंट को, उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से आपको 0% सपोर्ट मिलता है। सेम वही चीज अब यहाँ पे भी होने वाली है और यहाँ पे हो भी रही है। अभी क्या हो रहा है, लोगों को, जितने भी बच्चे अब यहाँ पे पेपर देना चाहते हैं, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, कोई भी प्राइवेट एग्जाम हो, हर टाइप के एग्जाम में ये गवर्नमेंट हमारे क्या करती है, पेपर को लीक करा देगी, पेपर को कैंसिल करा देगी, पेपर को कुछ ना कुछ करके खारिज करा देती है। उससे होता क्या है कि जितने भी पढ़े लिखे समझदार बच्चे हैं जो अपनी काबिलियत से उस जगह पे जाना चाहते हैं वो नहीं जा पाते, और फिर निकल के आते हैं वो लोग जो पैसे देके इन्हीं चीज को खरीदना चाहते हैं। वो पैसे देके इस जगह पे लगते हैं और वो पैसा सीधा सीधा गवर्नमेंट के पास जाता है एज अ ब्लैक मनी। एंड वो क्या करती है, उस पैसे के लिए जितने भी हमारे काबिल लोग हैं उनको हटा देती है, यानी कि जो हमारे देश के स्टूडेंट्स हैं उनका पागल बनाया जा रहा है।
भाई लोग, इतना सब होने के बाद भी हम हमेशा कह देते हैं कि छोड़, ये तो होता ही रहता है, छोड़, इसे क्या हो गया, छोड़ना होता ही रहता है ये सारी चीज़ें। तो हमें जब परेशानी नहीं हो रही तो हम क्यों बोलें। लेकिन एक चीज़ का खास ध्यान रखना कि अगर आज गवर्नमेंट को हमारी ज़रूरत फील नहीं हो रही और वो हमें परेशान कर रही है, स्टूडेंट को परेशान कर रही है, टीचर्स को परेशान कर रही है, तो कल आप लोगों की ज़रूरत फील नहीं होगी तो आप लोगों को भी सेम तरीके से परेशान किया जाएगा। आपकी भी चीज़ें छीनी जाएंगी, आपकी भी चीज़ें बेकार की जाएंगी और तब आप भी आवाज़ नहीं उठा पाओगे। तब आप भी यही सोचोगे कि अब मैं गवर्नमेंट के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा सकता, और जब मौका था तब आपने आवाज़ उठाई नहीं। तो सोचो इस चीज़ को, अभी आपके पास बहुत अच्छा मौका है गवर्नमेंट के खिलाफ और इन सारी चीज़ों के खिलाफ बहुत अच्छे से आवाज़ उठा सकते हो। तो जो भी आवाज़ उठाना चाहते हो अपने अकॉर्डिंग आवाज़ उठाओ। बाकी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सायोनारा।